टॉक्स अबाउट कि ये पर्सोना क्या है. पर्सोना एक्चुअली अरोज आउट ऑफ द अनकॉन्शियस टू टेक द फॉर्म ऑफ अ मास्क. बेसिकली पर्सोना एक तरह की पब्लिक पर्सनालिटी है, रादर एक सुपरफिशियल पर्सनालिटी है जो एक इंसान बनाता है, मतलब अपने शो करता है इन्वायरमेंटल आउटसाइड वर्ल्ड को, राइट. सो पर्सोना एक्चुअली अरोज ऑफ द अनकॉन्शियस टू टेक द फॉर्म ऑफ अ मास्क एंड some of our public personality. It was rather superficial part of the personality which we showed to the outside world. Sometimes it was the personality that we turned on to impress others. It could also be said कि ये एक ऐसी personality है जो हम turn on करते हैं दूसरों को impress करने के लिए. Through countless ages, man has worn a mask and psychologically speaking, archetypes of persona इसीलिए evolve हुआ है क्योंकि इंसान अपने आप को in front of people presents in a very good light, wants to present himself. So, thus psychologically speaking, archetype of persona इसीलिए evolve होके फॉर्म हो गया है बिकॉज काउंटलेस एजेस से लेकर मैन ने हमेशा एक persona वो किया है. नाउ again the second point is anima is the femininity in men and animus is the masculinity in women. So in that sense हम कह सकते हैं कि वी आर ऑल बाइसेक्सुअल. हमें एक मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों ही पार्ट्स हैं. एनिमा और एनिमस एग्जिस्ट हम सब में करते हैं एंड वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, दैट्स हाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द अपोजिट सेक्स बिकॉज मेल वर्जन में हमेशा एक मेल में एनिमा पोजेस होता है, that's the feminine side, so as to understand his females better. Now and similarly females have animus to understand males better because countlessly इतने ages तक male female साथ रहे हैं. That's why this part of personality has grown, archetype has grown. Now the shadow represents the darker side of our nature that consists of the instincts that have been carried on from lower parts. So shadow एक darker side है हमारे nature की and it consists of the instincts. जो हमारे अंदर instinct मौजूद है, जो क्योंकि हम लोअर फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स से आए हैं इसीलिए ये इंस्टिंक्ट्स हमारे अंदर मौजूद हैं. हमारे पास एनिमल नेचर की वजह से हमारे अंदर ये इंस्टिंक्ट्स मौजूद हैं. उस चीज़ को, उस डार्कर साइड ऑफ आवर सेल्स वी कॉल इट शैडो में भी आर्किटाइप्स मौजूद हैं ऑफ ओरिजिनल सिन, ऑफ द डेविल, ऑफ द एनिमी. नेक्स्ट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ. द परहैप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पर्सनालिटी में पार्ट है वो है सेल्फ का. सो सेल्फ इज़ परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ आवर पर्सनालिटी एंड रिप्रेजेंट्स मैन स्ट्राइविंग फॉर यूनिटी एंड होलनेस. तो सेल्फ रिप्रेजेंट करता है हमारे पार्ट ऑफ पर्सनालिटी को, उस पार्ट को जो स्ट्राइव करता है फॉर द यूनिटी, फॉर होलनेस. सो इट्स सिम्बलाइज्ड बाय अ मंडाला और अ मैजिक सर्कल. इसके सिंबल एक मंडाला या मैजिक सर्कल है. इन अ मैच्योर पर्सन सेल्फ इज़ द फोकल पॉइंट ऑफ आवर पर्सनालिटी. एक वेल मैच्योर पर्सन में सेल्फ इज़ द पॉइंट ऑफ आवर पर्सनालिटी. Then he talks about the process of individuation. When individual is able to understand the each factor and the duality of personality. So individual जब एक फैक्टर को अंडरस्टैंड कर पाता है या डुअलिटी को अंडरस्टैंड कर पाता है ऑफ द पर्सनालिटी, एक्सेप्ट्स द डार्कर साइड, ही एक्सेप्ट्स द शैडो एंड एक सेंस ऑफ होलनेस जब इंडिविजुअल में डेवलप होती है तो उस प्रोसेस को आप इंडिविजुएशन नाम देते हैं. ठीक है, क्या है इंडिविजुएशन का प्रोसेस? बेसिकली when an individual is able to understand each factor and also the duality of personality, is able to accept the darker sides, the shadow also, तो उसकी एक होलनेस डेवलप होती है पर्सनालिटी में एंड दैट्स कॉल्ड इंडिविजुएशन का प्रोसेस. नाउ हियर इनर कॉम्प्लेक्सिटीज डिसअपियर. व्यक्ति की इनर कॉम्प्लेक्सिटीज डिसअपियर हो जाती हैं. द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड इंडिविजुएशन या ट्रांसेंडल फंक्शन भी कहते हैं इसको. दिस इज़ नेवर अ स्मूथ प्रोसेस बिकॉज इंडिविजुअल फेसेस लॉट्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स एंड एट टाइम्स ऑल्सो रिग्रेसेस.
तो ये कभी भी स्मूथ नहीं होगा ऑब्वियसली इंडिविजुएशन का प्रोसेस, एंड इंडिविजुअल को काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स को फेस करना पड़ता है टू रीच दिस प्रोसेस। जनरली अ चाइल्ड इज़ बॉदर्ड अबाउट द कन्फ्लिक्टिंग रियलिटीज़ ऑफ पर्सनालिटी, एंड यूजुअली हम मिडिल एज में कहीं जाके हम इंडिविजुएट हो पाते हैं। तो चाइल्ड तो हमेशा एक कन्फ्लिक्टिंग उसमें रहता है स्टेट्स में, रियलिटीज़ ऑफ पर्सनालिटी, बट वी बिकम इंटीग्रेटेड व्हेन वी रीच अ मिडिल एज। देन कम्स पर्सनालिटी टाइप्स, द एटीट्यूड्स एंड फंक्शंस। अब हम और बात करेंगे कि जुंग ने कैसे 2 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी के बारे में बात की। ही कॉल्ड देम द फंडामेंटल एटीट्यूड विच इन्फ्लुएंस वंस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। तो जूंग के अकॉर्डिंग 2 चीफ टाइप्स हैं पर्सनालिटी की, जिसका नाम उन्होंने फंडामेंटल एटीट्यूड्स, 2 फंडामेंटल एटीट्यूड्स के बारे में बात की जो इन्फ्लुएंस करते हैं एक व्यक्ति के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ वन कॉल्ड इंट्रोवर्जन। जब लिबिडो इंटरनल सेल्स की तरफ है तो उसको इंट्रोवर्जन कहते हैं। लिबिडो इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इंटरनल सेल्फ, एंड इंट्रोवर्ट्स ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं। दे ग्रो इन देयर ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड प्रिंसिपल्स, खुद के थॉट्स फीलिंग्स प्रिंसिपल्स से चलते हैं। वेयर एज एक्सट्रोवर्ट्स, इनकी लिबिडो कहाँ डायरेक्टेड है, बाहर की तरफ को डायरेक्टेड है, आउटसाइड वर्ल्ड की तरफ। दे आर मोर सोशली इंटरेस्टेड इन अदर मटीरियलिस्टिक इंटरेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग इन द सोशल वर्क्स। सो एक्सट्रोवर्ट्स बेसिकली ज़्यादा सोशल इंटरेस्ट मटेरियलिस्टिक थिंग्स की तरफ होते हैं, एंड सोशल वर्क्स में भी ऑब्वियसली। इफ़ वन एटीट्यूड इज़ एक्टिव ऑन द कॉन्शियस फ्रंट, देन दूसरा अनकॉन्शियस प्लेन में एक्टिव होगा। ये कहना था यूंग का कि एक अगर कॉन्शियस फ्रंट में एक एटीट्यूड है तो दूसरा एटीट्यूड दूसरे अनकॉन्शियस प्लेन में है। इसके अलावा उन्होंने 4 फंडामेंटल फंक्शंस की बात की जो है सेंसेशन, थिंकिंग, फीलिंग एंड इंट्यूशन।